और सूत्र के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। शाहीन का प्लान शोबाए दावत हुआ आडी को। जमातुल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है शाहीन। आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है जमातुल मोमिनात का नेतृत्व। एक बार नाम फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ नाम है जमातुल मोमिनात। जिसका नेतृत्व कौन करता है? आतंकी मसूद अजहर की बहन है, उसकी बहन सादिया अजहर करती है इसका नेतृत्व। जमातुल मोमिनात में शामिल कराने के लिए शाहीन को मिली थी अहम जिम्मेदारी। शाहीन उन्हीं लड़कियों को टारगेट पर रखी हुई थी जिनमें कट्टरपंथी सोच पहले से हो। महिला आतंकियों के लिए दौराए तस्किया नाम की शुरुआती ट्रेनिंग देने का जिम्मा भी दिया गया था। विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कैसे जैश के ग्रुप का एक अहम हिस्सा थी डॉक्टर शाहीन? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब एक बड़ी जानकारी आई है, क्योंकि शाहीन के बारे में अब जांच एजेंसियों ने जो बात जो है खोज निकाली है वो बेहद चौंकाने वाली थी। चीफ कमांडर के तौर पर ये काम करती थी जमात उल मोमिनात के लिए और शोबाए दावत का एक इसने मिशन लिया था। इस मिशन के तहत तमाम जगहों पर एक टीम लीडर बनाना था जिसका नाम रखा गया था। इसके साथ साथ 2 फेज में ट्रेनिंग करानी थी, जैसा कि जैश ए मोहम्मद ने पहले ही ऐलान किया था। तो इसको ये दोनों ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी। जैश ए मोहम्मद सरगना के संपर्क में ये थी, उसके भाई के संपर्क में ये सीधे थी। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो कमजोर लड़कियां थी उनको टारगेट करती थी। इसके साथ ही साथ जो कट्टरपंथी सोच की महिलाएं थी या जो लड़कियां थी उनको टारगेट करती थी। अपने बीच की जो डॉक्टर्स या नर्सेस थी उनको टारगेट करने का काम इसको दिया गया था और 2 फेज में अलग अलग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी आई है बेहद चौंकाने वाली है कि 2 फेज जो इसमें शोबाए दावत की जो उसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, इसको ट्रेनिंग का पहला जो काम था वो दिया गया था। इसमें कहा गया था कि तमाम जो ये मुंतजिमा है, मुंतजिमा का अर्थ होता है कि टीम लीडर, तमाम जगहों पर मुंतजिमा बनाना है और उसके जरिए जो है अपनी पूरी टीम का जो रिक्रूटमेंट है वो करना है। इसके साथ साथ 2 अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो तैयार की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग का नाम जो है वो भी रखा गया था। इस ट्रेनिंग के जरिए ही तमाम जो महिलाएं थी उनको विशाल इसका मतलब इनके संपर्क में 2 से 4 लोग नहीं रहे होंगे और पढ़े लिखे लोगों को ये अपने जाल में फंसाती थी। हो सकता है ये संख्या 100, 200, 300, 400 भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दौरे तस्किया, जो ट्रेनिंग का नाम, जो पहला ट्रेनिंग थी जो दौरे तस्किया, इसको लेकर वो तैयारी कर रही थी। इसका मतलब कि उसके संपर्क में तमाम महिलाएं या जो लड़कियां हैं वो पहले से थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 1500 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देखिए बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां से बड़ा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। करीब 1500 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। बारामूला, डोडा समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई है। सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग में भी छापेमारी हुई है। पुलवामा, अनंतनाग, जहां का 2 डॉक्टर था, आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, और इसके अलावा डॉक्टर उमर। और अब अलग अलग इलाकों में जहां जहां संपर्क जुड़ रहे हैं, जहां जहां कड़ियां जुड़ रही हैं, हर जगह छापेमारी चल रही है। 1500 संदिग्ध लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। वो इमाम भी पकड़ा जा चुका है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि शोपिया में रहता था। उसके संपर्क में कई सारे डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोग आते थे। हमारे साथ इस वक्त राजू राज बने हुए हैं, अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजू राज, यानी कि जम्मू कश्मीर, लखनऊ, फरीदाबाद, संपर्क देखिए कितना इनका जुड़ता जा रहा है। टारगेट पर सबसे पहले दिल्ली थी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 1500 लोगों को डिटेन किया गया, और ये कवायद सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। यूपी एटीएस की टीम भी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ, ये तमाम ऐसे जगह है जो संवेदनशील है और यहाँ पे भी एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके लिए लगातार एटीएस की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। गुजरात की बात करें, गुजरात में भी 3 आतंकी पकड़े गए थे, जिसमें से केमिकल वाला जो वेपन था वो उसकी तैयारी कर रहे थे वहां के डॉक्टर। उसकी भी पूछताछ के लिए गुजरात की टीम ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। गुजरात एटीएस की टीम दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ। इसके अलावा बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर, ठीक है राजू, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। और जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है, और जैसा भी हमने आपको बताया 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ चल रही है। हमारे साथ इस वक्त रजत वोरा इस वक्त जुड़ चुके हैं।
रजत, कौन है ये संदिग्ध जिनको पकड़ा गया है? क्या ये सभी डॉक्टरों के या फिर उस इमाम के संपर्क में रहे हैं? जी प्रत्युष, आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में बड़ा क्रैकडाउन जो है जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो शोपियान, पुलवामा के अलावा कुलगाम और अलग अलग इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन चलाए गए। हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 1500 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए जो है वो उठाया गया था। यही कारण है कि एक बड़ी जो चेन है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें अभी तक 5 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो और भी इनके साथी हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, उन्हें यहाँ पर क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया है। इसमें वो लोग भी हैं जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर पहले आतंकियों के साथ काम करते रहे हैं। तो साफ तौर पर एक पूरी तरह से कोशिश यही है कि जितने भी टेरर इकोसिस्टम में आज तक लोग जुड़े हैं, जो लगातार कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया जा सके, उनको मदद की जा सके, उनको यहाँ पर क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया था। लगातार बातचीत जो है